क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 मनी। आज हम लोग मनी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बार्टर एक्सचेंज को समझेंगे, क्योंकि मनी के इमरजेंस के पहले मनी के जो फंक्शन करता था वो बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज को सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। उस बार्टर एक्सचेंज के अंदर 4 इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते थे। पहला होता था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास में कुछ सरप्लस है, जिसकी किसी और को जरूरत है, और दूसरे के पास जो कमोडिटी सरप्लस में है उसकी नीड मुझे हो, तभी वो ट्रांजैक्शन हो सकता था, नहीं तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, हो पाता था। तो इसमें बहुत दिक्कत आती थी। दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पर किसी भी कमोडिटी के वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जब मनी का ही कॉन्सेप्ट नहीं था तो कोई कॉमन मेजर नहीं हो सकता था। तीसरी दिक्कत आती थी लैक ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज अगर हम किसी से बोरो करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, तो हमें पता है कि कितने दिनों में किस तरीके से कितने इंटरेस्ट के साथ इसको रीपे करना है। जब मनी का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो फिर ये डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत आती थी। चौथी प्रॉब्लम लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पर क्या है कि जब हम अर्निंग एज में होते हैं तो अपने ओल्ड एज के लिए पैसे सेव कर लेते हैं, और ओल्ड एज में उन्हीं सेव्ड पैसों से अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। जब मनी का ही कॉन्सेप्ट नहीं था तो क्या किसमें सेव करते, ये दिक्कत आती थी। तो बार्टर एक्सचेंज के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही एक तरीके से मनी का इमरजेंस हुआ। तो सबसे पहले मनी का एक डेफिनेशन समझ लेंगे कि मनी इज एनीथिंग। ये पेपर हो सकता है, ये प्लास्टिक हो सकता है, ये मेटल हो सकता है। इन 3 फॉर्म में मनी होते हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। मतलब एक तरीके से बार्टर एक्सचेंज के प्रॉब्लम को जो दूर करे वही मनी है। तो मनी के फंक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन 2 होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और